आप देखिए भाजपा के मंत्री कल ही एक पत्रकार को जो है माँ बहनों की गाली दे करके, बताइए अभी 2005 से पहले होता था कि नेता विरोधी दल को जाना पड़ रहा है FIR कराने, और वो भी पत्रकार को पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, माँ बहनों की गालियाँ दी गई। क्या उन पत्रकार गरीब अति पिछड़ा समाज से आने वाला पत्रकार का माँ बहन नहीं है? उनकी माँ का सम्मान नहीं है, बहनों का सम्मान नहीं है? तो खुलेआम एविडेंस होते हुए भी इतना ये लोग एरोगेंट हैं और गुंडा टाइप लोग ही भाजपा के नेतृत्व को पसंद है, वैसे ही लोगों को जो है मंत्री बनाए हैं। ये वही मंत्री है जो पीटा है, जिसको राजस्थान से कोर्ट ने नकली दवा की चोरी में गिल्टी पाया है। तो ऐसे लोग हैं भाजपा में, सरकार में। लेकिन चिंता हमको अपने चाचा की है कि भाई जिस हिसाब से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल मतलब अब तो यहाँ तो कर ही रहे लोग, रिटायर्ड अधिकारी हैं, कुछ लोग हैं, कुछ 2-4 बीजेपी के नेता हैं, अवस्था में है वो बीजेपी के एजेंट जो JDU के नेता हैं, वही सब चला रहे हैं। 3-4 लोग हैं। कौन है बीजेपी के एजेंट JDU में? संजय झा जी क्या है? अरुण जी जेटली के कोटा से ना, अरुण जेटली जी के कोटा से वही ना थे वो। तो यहाँ तो कोटा वाला सिस्टम है। एक तो मंत्री ही अशोक चौधरी कहते कि मेरा दामाद आयोग का मेंबर बना RSS कोटा से, तो पता नहीं कौन कौन सा कोटा JDU पार्टी में चलता है रे भाई। तो यहाँ साफ तौर पे अब दिल्ली से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो है सरकार चला रहे हैं, और मतलब हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स को जो है जिम्मेदारी दी गई है। कुछ अपने डर से भी कि भाई सत्ता बदलेगी तो भांडा फोड़ हो जाएगा, हमारी चलेगी नहीं, असलियत सामने आ जाएगा, इस डर की वजह से भी लोग जो है कुछ कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो आपने मुद्दे गिनाए, तो कुछ ऐसा मुद्दा भी आपने रखा है जो मॉडल कोर्ट के बाद आप अनाउंस करेंगे? क्योंकि आप जैसा बोल रहे हैं कि अभी तो हम कुछ कहे ही नहीं है, अभी तो बहुत चीज़ें हैं। क्या इन चीज़ों से जो अभी तक जो कुछ हुआ है, इससे क्या बिहार केवल विकसित हो जाएगा? तेजस्वी का संकल्प है कि बिहार को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा। जब तक बिहार से अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा, तब तक निवेश नहीं आएगा। निवेश जब तक नहीं आएगा, कारखाने इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे, बड़े बड़े उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। और सभी लोग तेजस्वी के नेचर को जानते हैं। डिसिप्लिन के मामले में, अनुशासन के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चाहे सत्ता मिलेगी, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, सब कोई गलती करने वाले को सजा तेजस्वी दिलाएगा। मुद्दा रहेगा आपका। पिछले बार ट्रैक्शन मिला था नौकरी को लेकर, और आपने दिखाया भी जब सरकार में थे। नौकरी देखिए मुद्दा है, तभी तो नीतीश जी को कहना पड़ा, कल ही कहे हो कि 40 लाख हो गया है। पता नहीं कहाँ से आंकड़ा लिख के जो दे देता पढ़ देते हैं। 40 लाख हो गया है, और इसको 50 लाख जो है चुनाव से फिर नोटिफिकेशन से पहले करेंगे। आप बताइए 10 लाख और नौकरी 15 दिन में तो कैसे दे देंगे? कल ही का भाषण है। मतलब जो अधिकारी लिख के देता है वो पढ़ देते हैं, लेकिन अधिकारी भी होमवर्क अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इतनी खामियां रहती हैं उनके कागजों में। तेजस्वी जी, जिस कदर भीड़ आती है आपको ग्रीट करने के लिए, लगता है आपके समर्थकों में जोश काफ़ी है? देखिए लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, और जनता जो है वही मालिक है। और आप देखिएगा जो ज़मीन पे अगर आप नहीं रहिएगा, इनसे डायलॉग नहीं होगा, तो आपको ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं हैं वो भी पता नहीं चलती। हमने तो लालू जी को भी कवर किया है। अरे आप तो बहुत पुराने हैं। हेलीकॉप्टर में और ऊपर से भीड़ दिखती थी। आप लोग तो बहुत पुराने, अब तो बिहार में आप जैसे बहुत कभी सीनियर जर्नलिस्ट सब रह गए, तो आप लोगों का तो अनुभव जो है आप लोग हर दौर देखे हैं। अच्छा, SIR का जो मुद्दा है, अब आप क्या संतुष्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन आए, और भारत सरकार ने भी निर्णय लिया कि SIR जो है पूरे देश में अब लागू होगा?
SIR का विरोध किसी ने नहीं किया। हम लोगों ने प्रक्रिया पे सवाल उठाई थी, टाइमिंग को लेके, जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे थे या जो पलायन करके बिहार के लोग जो बाहर थे, ये 3-4 जो इश्यूज थे, इसको हम लोगों ने उठाया था। पता है आपको कि जून में हुआ था शायद, ये 25 जून को नोटिफिकेशन हुआ था, 27 जून को पहली बार हमने SIR के मुद्दे पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और यही सवाल उठाया था कि भाई जो 11 डॉक्यूमेंट जो आपने जो दिया है, इधर सपोर्ट ले लो भाई, जो 11 डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं वो गरीबों के पास नहीं है। आप इसमें आधार कार्ड क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? कुछ दिन पहले तो आपका ड्राइव चल रहा था, आधार से लिंक करो ताकि डुप्लीकेसी वोटर की ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बेहतर हुआ कि कम से कम अब देश में, ये हम लोगों की लड़ाई की बड़ी जीत है कि अब देश में किसी भी राज्य में अगर SIR होगा तो आधार कंपलसरी होगा, यानी एज अ 12th डॉक्यूमेंट अब आधार जो है जुड़ गया। और दूसरा कि हम लोगों की बात ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। अगर आपने वोट काटे तो विथ रीजनिंग जो है आप बताइए, और कम से कम जिसका वोट कटा है आप उसको नोटिफिकेशन दीजिए, अपील का चांस दीजिए। जो प्रक्रिया ऑलरेडी चुनाव आयोग के गाइडलाइन में, उसको आप फॉलो कीजिए। ये तो पूरे देश में होना चाहिए। आप संतुष्ट हैं इससे, इस फैसले से? देखिए ये इलेक्शन, बंगाल का चुनाव आप सर पे है। देखिए ईमानदारी से तो देखिए SIR तो पहली बार बिहार में हुआ है। इससे पहले इंटेंसिव रिविजन जो है 2003 में हुआ था, ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो है दिया, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो इस तरह से बिहार में फ्लड का टाइम है, मानसून का टाइम है, आप अभी भी दियारा चले जाइए, सोचिए जिसको जुड़वाना है दियर के इलाका में जो लोग डूबे हुए हैं, वो आप वोट कैसे जुड़वाएं? समय दिया जाना चाहिए। तो हमको लगता है कि अगर लोकसभा के बाद भी अगर ये शुरू कर देते तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कौन चाहता है कि फर्जी वोटर हो, और कौन चाहेगा कि घुसपैठिया जो है हमारे देश का वोटर बने? मोदी जी कल फिर उठाए मुद्दा, घुसपैठियों को भगा के रहेंगे, तो क्या ये बार बार क्या बोलना चाह रहे हैं? झारखंड में चुनाव था तो घुसपैठिया था, अब खत्म हो गया तो भाग गया। चुनाव JMM जीत गई, आप लोग का गठबंधन जीता। तो अच्छा 11 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, प्रधानमंत्री है वो, ठीक है, 20 साल से राज्य में उनकी सरकार है। अगर घुसपैठिया है तो आप लोगों के बदौलत आया। इंटरनेशनल बॉर्डर उन लोगों का कंट्रोल में है, सही बात है। नहीं, बिहार सरकार भी आपका और भारत सरकार भी आपका, सारे एजेंसियां, सारे इंस्टीट्यूशंस सब आपके हाथ में है। अच्छा आए हैं तो संख्या तो जरा बता देते हैं। प्रधानमंत्री को हल्की बात नहीं करनी चाहिए। अगर बोल रहे तो बताओ कहाँ से गुस्सा है, तो कौन है? SIR आपको लगता है माइनॉरिटीज को टारगेट करके लाया गया बिहार और बंगाल चुनाव को देखते हुए? देखिए जब अपना काम का आप कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया है 11 साल 20 साल बिहार में, तो आपको इश्यूज को डाइवर्ट करना है। तो ये जो मेन बेरोजगारी का मुद्दा है, जो पढ़ाई सिंचाई कमाई का जो इशू है, आप इससे जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि लोग नौकरी रोजगार भूल जाएं, हिंदू मुसलमान में बट करके रह जाएं। तो ये तो शुरू से ही इन लोगों का टेक्निक है, लड़ते रहे हैं। इसलिए तो बिहार की जनता इतनी जागरूक है कि बीजेपी को आज तक अकेले, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बिहार में आज तक सरकार नहीं बना पाई, और ना ही इनके पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम फॉर द मासेस, और उसी का इस्तेमाल करते हैं। अगली सवाल पे आते हैं तेजस्वी जी। पिछले बार आप थोड़े से चूक गए, कांग्रेस पार्टी को 70 सीट दिया आपने, और इस बार हमें जो पता चला है आप विनेबिलिटी फैक्टर पर सारे दल के साथ आप एक कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि सारे सीट्स पर उस टाइप के विनिंग कैंडिडेट्स हों। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बिल्कुल कम था? 70 में 19 बहुत कम परसेंटेज था। शायद वो अगर ज़्यादा सीटों की डिमांड नहीं करते तो सरकार बना लेते आप। तो क्या कांग्रेस पार्टी या अन्य घटक दल और अन्य जो नए भी आने वाले हैं उनसे आपका क्या आग्रह होगा? देखिए पिछला मुकेश सहनी जी हम लोग के साथ नहीं थे, इस बार है,
और जब पिछला चुनाव 20 का हम लोगों ने लड़ा था तो एज अ अलायंस लड़ा था, और हमको लगता है कि जब अलायंस लड़ते हैं तो 243 सीट पे हम लोग सब मिल के लड़ते हैं, कोई कांग्रेस कोई आरजेडी ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कुछ गलतियाँ अगर हुई होंगी, थोड़े से अगर हम लोग ने चूमा है तो उसको हम लोग जो है इस बार दूर कर रहे हैं। कोई भी अगर कैंडिडेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में बात हो, या जो सीटें कांग्रेस को लड़नी चाहिए या आरजेडी को जो सीटें लड़नी चाहिए, या घटक दलों को जो सीटें जहां ज़्यादा मजबूत है वो लड़नी चाहिए, तो इसका सब हम लोग जो है ध्यान दे रहे हैं। लेकिन किसी एक अलायंस में किसी एक पार्टी पे सहार की थोप देना, ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऐसा सामूहिक ड्यूटी है और हम लोग गठबंधन धर्म को निभाने वाले लोग हैं। जितना पुराना हम लोगों का कांग्रेस से रिश्ता रहा है, एक बिहार में आप देश की ऐसी पार्टी, रीजनल पार्टी बिहार आरजेडी है जो आज तक जो है कांग्रेस के बाद शायद बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी हम लोगों ने नहीं। सोनिया जी के बुरे दिन में भी लालू जी खड़े रहे। हाँ, पारिवारिक रिश्ता भी अलग रहा है, हम लोगों का बहुत बेहतर रहा है पिताजी और सोनिया जी का, और हम लोगों के पार्टी का भी अलायंस जो है लंबे समय तक चल रहा है। हमको लगता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट अलायंस एंड स्टिल अलाइव। फिर भी दूसरे दलों को एकोमोडेट करना है मुकेश सहनी जी। हाँ, ठीक है, कांग्रेस पार्टी थोड़ा नीचे आने के लिए तैयार हो रही है। वी ऑल आर फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं है। हमारा एक मात्र लक्ष्य है कि इस बार एनडीए को गद्दी से उतारना और अपना सरकार बनाना। तो इवन कैंडिडेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में अगर बात हो या विनेबिलिटी के बारे में बात हो, हर एक चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। तो हमको नहीं लगता कि हमारे यहाँ ज़्यादा इशू नहीं है। नहीं, कांग्रेस हमारे यहाँ 2-4 आगे पीछे सब कुछ करके लोगों को मान सम्मान देते हुए नए लोगों को भी। कब तक अनाउंस कर देंगे? देखिए, हमको लगता है हमारी कोशिश है, अपनी पर्सनल कोशिश है। अभी तो हम यात्रा में, यात्रा 5 दिन 6 दिन का है, और उसके बाद नवरात्र शुरू हो जाएगा। तो नवरात्र में हम लोगों को पूरा टाइम मिलेगा कि हम लोग जो है होमवर्क कर सकें, बैठ कर के बात कर सकें। तो मेरी ड्यूटी होगी ड्यूरिंग नवरात्र अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, तो अगर आगे पीछे भी 2-4 दिन होता तो मेरे ख्याल से हो जाना।